हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में पाठ एक भाषा। पाठ एक भाषा के आप लोगों को इसके पहले भी वीडियो प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पाठ पढ़ा। फिर हमने सही के प्रश्न के सामने, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए किया। आज हमारा पाठ एक भाषा का भाग 2 है। तो बच्चों, भाग 2 हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों से कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग, हम वैसे तो हम हर वीडियो में आप लोगों को बोलते हैं, लाइव क्लास में भी बोला गया है कि बेटा हिंदी की अभी आप लोग को फिर से हम एक बार क्लियर कर देते हैं। कॉपियाँ 2 होती हैं, एक भाषा की, एक साहित्य की। साहित्य के दिन आप जो साहित्य का आपको PDF प्राप्त होता है, वीडियो मिलता है, आप साहित्य में करिए। भाषा का जो वीडियो और PDF आपको प्राप्त होता है वो आप भाषा की कॉपी में करिए। और जैसे ही आपको प्रतिदिन PDF प्राप्त होता है, जिस तरह आप लोग उसी तरह PDF को आप लोग डेट बाय डेट लिखते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, है ना। आसानी से आपका कार्य पूरा हो जाएगा और पढ़ने में भी आपको बहुत आसानी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रतिदिन आपको PDF मिलता है, प्रतिदिन आप करिए। और लाइव क्लास में मैं आपकी नोट्स देखूंगी। और कुछ बच्चे तो नोट्स दिखाते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं दिखाते हैं वो बच्चे भी अपने नोट्स कंप्लीट कर लें और लाइव क्लास में दिखाएं। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम लोग। कक्षा है आपका 1, विषय हिंदी भाषा। यहाँ पे साहित्य नहीं बेटा, भाषा, हिंदी भाषा, भाषा, हिंदी भाषा, पाठ एक भाषा। तो पाठ एक भाषा, इसके पहले आपको हमने पाठ को पढ़ाया, पाठ में कुछ बताया, जो कि हमने आपसे कहा कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा क्या है? तो भाषा हमारे मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाने का क्या है? साधन है। हम भाषा के माध्यम से ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है? जो कुछ भी हम बोलकर और सुनकर समझते हैं तो यह समझाते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप है। और जिसमें हम लिखकर और पढ़कर वह बात को समझते हैं या किसी और को समझाते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप है। जैसे हम सुनकर, सोचकर, बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, हम पढ़कर, लिखकर अपनी बात समझाते हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? ये भाषा का लिखित रूप है। इस तरह भाषा के अंग हैं सुनना, सोचना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के कितने अंग हैं? तो भाषा के यहाँ पे जो अंग बताए गए हैं वह सुनना, सोचना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो चलिए, इसमें देखिए आपकी हेडिंग दी गई है कि सोचकर बताइए इन चित्रों में भाषा का कौन सा रूप लिखा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे दादाजी टेबल लैंप जला के टेबल पे क्या कर रहे हैं? कुछ लिख रहे हैं। तो भाषा का यहाँ पे कौन सा रूप है? भाषा का यहाँ पे लिखित रूप है। देखिए यहाँ पे नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? यह भाषा का मौखिक रूप है। कौन सा रूप है? यहाँ चित्र के माध्यम से हम भाषा का कौन सा रूप है हम यहाँ पे जान सकते हैं। फिर देखिए नीचे यहाँ पे दिया गया है, अब इन चित्रों को देखकर लिखिए कि यह भाषा का कौन सा रूप है। वहाँ पे आपको पहचानना था और यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए एक लड़की है जो कि गाना गा रही है, तो भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। यहाँ पे अध्यापिका व्याकरण पढ़ा रही है, तो यह भाषा का, व्याकरण ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है, तो भाषा का कौन सा रूप है? भाषा का लिखित रूप है। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये पेंटर है और कुछ लिख रहे हैं, तो यह भाषा का कौन सा रूप है? भाषा का लिखित रूप है। तो खेलें और सीखें। एक दिन आम, अमरूद, संतरा, केला मिलकर बातें कर रहे थे। सोचें कि वे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत अपने शब्दों में बताइए। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, फलों की भाषा को बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि आम, अमरूद, संतरा और केला क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। और ये कौन सी बातचीत कर रहे हैं? इनको हमें समझकर अपनी भाषा में बताना है। तो भाषा आपको क्लियर हो गया बेटा। तो आइए देखते हैं हम इसके कुछ अभ्यास कार्य
तो यहाँ पे है अभ्यास 4 में आपको आज है प्रश्न उत्तर। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किस तो यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा का है, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर का। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर का क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर का हमारा क्या कह रहा है कि भाषा किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर का हमारा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आइए हम प्रश्न नंबर का लिखेंगे, भाषा किसे कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क उत्तर है हमारा। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, भाषा किसे कहते हैं। उत्तर है, उत्तर आप लोगों को पता है क्योंकि 2 दिन से 3 आपका भाषा का चैप्टर चल रहा है। तो उत्तर है जो शब्द हमारे मन के भाव व विचारों को प्रकट करते हैं, जो शब्द हमारे मन के भावों व विचारों को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। उन्हें यहाँ पे कॉमा लगा के उन्हें लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हैं के बाद कॉमा लगेगा और फिर वहाँ पे हम उन्हें लिखेंगे। उन्हें हम भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, जो शब्द हमारे मन के भाव या विचारों को प्रकट करते हैं उन्हें हम भाषा कहते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर खा है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे हम खा नंबर डालेंगे। यहाँ खा नंबर, और खा नंबर हमारा क्या कह रहा है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। यहाँ पे भाषा के कितने रूप होते हैं। क्वेश्चन मार्क उत्तर है हमारा। चलिए उत्तर लिखने से पहले एक बार हम फिर इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं। उत्तर है हमारा भाषा के, यहाँ से शुरू करेंगे, भाषा के 2 रूप होते हैं। यहाँ पर डैश करेंगे। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। देखिए ये रहा हमारे कुछ प्रश्न। आइए इन प्रश्नों को एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं जिसे हमें और अच्छे से ये याद हो जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग हमारी क्या है,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा किसे कहते हैं? तो देखिए उत्तर क्या है? जो शब्द हमारे मन के भावों व विचारों को प्रकट करते हैं उन्हें हम भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर खा क्या कह रहा है? देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं? क्वेश्चन मार्क। उत्तर है हमारा भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो यहाँ पे भाषा के किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं ये हमने लिखा। इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से अपनी कॉपी में लिखना है बेटा और याद करना है। तो आइए देखते हैं हम आज का आपका गृह कार्य। तो आइए यहाँ पे हम गृह कार्य लिखते हैं आपका। यहाँ हेडिंग डालेंगे हम गृह कार्य। गृह कार्य नंबर 1 है आपका 5 फलों के नाम लिखिए। 5 फलों के नाम लिखिए। 5 फलों के नाम आपको लिखना है। 5 फलों के नाम आपके बुक में दिया गया है। 5 फल आपस में बात कर रहे हैं, उसमें 4 है, एक अपने से आप लोग लिखिएगा। 5 फलों के नाम आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा। और दूसरा आपका गृह कार्य है कि पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री, पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री को अपनी कॉपी में लिखकर याद करिए। कॉपी में लिखकर याद करिए। तो पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री आपके सामने है, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।